किसान नेता रामपाल जाट ने घाटे से उबारने के लिए किसानों को न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने या इस प्रकार के कानून बनाने के लिए विधानसभा में संकल्प पारित कर संसद से आग्रह करने की अपील की है, जिससे देश के ललाट पर लगा किसानों की आत्महत्या का कलंक धोया जा सके। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री को रोकने के राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम में प्रावधान करे तथा मंडियों में नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रारंभ करने के लिए उसके नियमों में संशोधन करे। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करने की सरकार ने घोषणा की, जिस पर प्रदेश एवं देश के किसान निगाह टिकी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज का औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति तो तब है जब भारत सरकार ने संसद में घोषणा की हुई है कि वह कृषि उपज के विक्रय के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद की व्यवस्था करने एवं बाजार सहित दोनों विकल्प उपलब्ध कराएगी। रामपाल जाट ने कहा कि अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान की सरकार पर बाजरा खरीद के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव नहीं भिजवाने का आरोप लगाया है। अब राजस्थान सरकार को सार्वजनिक रूप से इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, या तो वो भेजे गए प्रस्ताव की जनता को जानकारी दें या अपने स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा करें। आश्चर्य है कि किसान हितों के लिए स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने वाली सरकारें भी किसानों के निरंतर अनुनय विनय के उपरांत अभी तक सार्थक कार्रवाई नहीं कर सकी है, जबकि देश में अनेक दलों की सरकारें चल रही हैं और देश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनवाने के लिए आंदोलनरत हैं। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के संबंध में विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की गई है। इस दिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर क्रय विक्रय को रोकने के लिए कानून बनाना, मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही नीलामी बोली शुरू होने के संबंध में कानून में संशोधन करना। यदि ये होता है तो किसानों को उनकी उपजों के उचित दाम मिलने में सहायक होगा। अभी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं होने से किसानों को अपना बाजरा राजस्थान में 1 कुंटल पर 1,000 रुपये का घाटा उठाकर बेचना पड़ रहा है। इससे 4,364 करोड़ रुपए का घाटा होगा राजस्थान के किसानों को। यही स्थिति ज्वार की है, जहां 1 कुंटल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से 500 रुपये से कम प्राप्त हो रहे हैं। वही दूसरी ओर कपास, जिसमें भी 1 कुंटल पर 2,000 रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है, मूंगों पर 2700 रुपये का घाटा है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण किसानों को अपनी जीवन लीला समय से पूर्व समाप्त करने में विवश होना पड़ता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कोटा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा जीतकर बोर्डों का गठन करेगी। कांग्रेस सरकार से त्रस्त जनशक्ति उसे सबक सिखाएगी। बिजली बिलों की माफी, महिला अत्याचार, कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से फेल होना सहित अनेकों स्थानीय मुद्दों के साथ हम चुनाव में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने और पीड़ितों के इलाज में सुविधाएं बढ़ाने की जगह आंकड़ों को छुपाकर आमजन को गुमराह कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार कोरोना के संकट को रोकने और पीड़ितों को इलाज देने में असफल साबित हो रही है। डॉक्टर पुनिया के साथ प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री एवं विधायक मदन दिलावर, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद कोटा संभाग प्रभारी सीपी जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा सहित प्रमुख मौजूद रहे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि अफसोस है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 20 महीने में कोई काबिल व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला जो गृह मंत्री के नाते काम कर सके, और प्रदेश में बढ़ते अपराधों से जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, ऐसे में मुख्यमंत्री की चुप्पी और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाएं
12 से 18 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ अपराधों में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद दलितों, आदिवासियों सहित अपराधों में 64% का इजाफा हुआ है। यह सरकार ना तो कोरोना के संक्रमण को रोकने में सक्षम है और ना ही अपराधों को रोकने में। ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि करौली के सपोटरा क्षेत्र में राधा गोपाल मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब स्पष्ट है कि पंचलाइन बदल गई। अपराधी मस्त और जनता त्रस्त है। इसलिए पंचलाइन बदल गई है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय। अपराधों का संक्रमण कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, जो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। हमने महामहिम राज्यपाल से भी मिलकर उनसे हस्तक्षेप की मांग की है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करें जिससे अपराधों पर लगाम लग सके। जिस तरीके से 20 महीनों में राजस्थान में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और आपके संज्ञान में होगा कि 20 महीनों में 4,35,000 मुकदमे दर्ज हुए। ये हिंदुस्तान में एक अपने आप में कीर्तिमान है। वैसे तो कीर्तिमान सकारात्मक रूप से उपयोग होता है, लेकिन बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं आप सियासत कर रहे हो, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 3,05,000 मुकदमे आईपीसी के और दूसरे स्पेशल एक्ट के दर्ज हुए। 11,000 मुकदमे हत्या, डकैती, बलात्कार, गैंगरेप, उसका जो प्रतिशत है अपराधों का, 10% से भी ज्यादा ऐसे अपराध घटित हुए जो संगीन किस्म के थे और जो इस तरीके की घटनाओं से ताल्लुक रखते थे। महिला अपराधों में 14.8% और 2008 के मुकाबले 2019 में जो अपराधों की बढ़ोतरी हुई वो 59% थी, बहुत ही चिंताजनक थी। मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और एक के बाद एक, क्योंकि मैं आज आपके बीच में बैठा हूं तो मैं बाड़मेर से आया हूं, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और इसलिए जब दुष्कर्म की बातें भी, उनकी चीखें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों तक गूंजती नहीं है, तो मुझे कहना पड़ा कि अशोक गहलोत जी राजस्थान की बेटियों की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। वो बैड डैडी हैं, बुरे पापा हैं। उनमें थोड़ी बहुत भी गैरत होती, ईमान होता, तो शायद एक पूर्णकालिक गृह मंत्री राजस्थान में होता। अभी वो गृह मंत्री खुद हैं, 20 महीनों में उनको अपनी पार्टी में कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला। जिस तरीके से पुलिस पर हमले हुए, जिस तरीके से बजरी माफिया से लेकर तमाम इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही, अखबारों की सुर्खियां बनती रही और आज पूरा देश में राजस्थान शर्मसार हो रहा है